नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं आरजे राघव इस वीडियो में बात करेंगे जनन के बारे में। दोस्तों, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। आप तो देखबे करते होंगे, दुनिया में जितना भी जीव है वो अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करता है। जैसे बकरी है तो बकरी का बच्चा, हाथी है तो हाथी का बच्चा, आदमी है तो आदमी से आदमी का बच्चा होता है। अब उसी तरह पेड़ पौधा भी है तो उसका भी अपना अपना बच्चा होता है, देखते होंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। तो सिंपल हो गया, जीव द्वारा अपने ही जैसे संतान का उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। दोस्तों, जनन की क्रिया कितना आवश्यक है ये तो आप लोग सोच ही सकते हैं। अब सोचिए, अगर जनन का क्रिया होबे न करता नॉर्मल रूप से, तो आदमी या किसी भी जीव का मरना तो तय है, तो धीरे धीरे करके वो जीव तो खत्म ही हो जाता, क्योंकि नया जीव तो उत्पत्ति न लेता। सोचिए, अभी अगर जनन की क्रिया नहीं होता तो हम लोग भी यहाँ न रहते। जनन का क्रिया नहीं होता, इतना रंग बिरंग का पेड़ पौधा जो देख रहे हैं या हर एक चीज जीव जंतु देख रहे हैं वो तो हम लोग नहीं देख सकते। तो जनन की क्रिया बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों, पौधा में भी जनन की क्रिया उतना ही आवश्यक है। अगर पौधा में जनन का क्रिया नहीं होता, दुनिया में एक ठो आम गाछ रहता, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता। कहानी प्लेन जनन का क्रिया नहीं होता, दुनिया में एक ठो मकई का गाछ रहता, तो सब चीजें एक टन रहता, क्योंकि जनन ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जनन की क्रिया पौधे में जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन और एक को बोलते हैं अलैंगिक जनन। नाम से ही दोस्तों पता चलता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, एकदम परफेक्ट समझना है कि लैंगिक जनन जिसमें दोनों लिंग का जरूरी हो, अलैंगिक जनन जिसमें किसी भी लिंग का जरूरी नहीं हो। मतलब दोस्तों, वैसे जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का जोड़ी नहीं पड़ता है, अकेले कोनो जीव जो है अपना संतान का उत्पत्ति कर सकता है, उसको हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं। यही अगर संतान की उत्पत्ति करने के लिए दोनों युग्मक का जोड़ी पड़े, नर युग्मक का भी जोड़ी पड़े, मादा युग्मक का भी जोड़ी पड़े, तब उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। अब एक तो बात क्या ध्यान से देखते हैं हम लोग कि अलैंगिक जनन में हम जो बोले कि एक जीव संतान का उत्पत्ति कर सके, तो ये ना समझिएगा कि एक जीव उत्पत्ति कर लिया तो हमेशा अलैंगिक ही हुआ। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है, एक ही जीव में नर युग्मक भी होते हैं और मादा युग्मक भी होते हैं। अब वो दोनों अगर संतान का उत्पत्ति करेगा तो लैंगिक न हो गया, क्योंकि इसमें नर युग्मक मादा युग्मक दोनों भाग लिया। लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक का कोई गप्पे न है, जनन कोशिका का कोई गप न, सीधे जीव अपना संतान का उत्पत्ति कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में समझते हैं, फिर लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। तो अलैंगिक जनन हुआ जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का जोड़ी नहीं पड़ता है, सीधे संतान का उत्पत्ति हो जाता है। इसके कई प्रकार हैं। द्विखंडन अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, बहुखंडन अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, बीजाणु जनन, मुकुलन, कायिक संवर्धन और भी कुछ विधियां होती है। तो हम लोग एक एक करके आराम से इन विधियों को समझते हैं और देखते हैं किन जीवों में इन विधियों द्वारा जनन संपन्न होते हैं। दोस्तों, अलैंगिक जनन में जो द्विखंडन होता है ना, तो द्विखंडन का मतलब हुआ एक जीव बट के दो टुकड़ा में यानी दो संतान में विभाजित हो गया, तब उसको बोलते हैं द्विखंडन। जैसे देखिए, एक जीव है यहाँ अमीबा, धीरे धीरे ये जीव बड़ा हुआ, अब धीरे धीरे ये दो टुकड़ा में बट गया, तो उसका केंद्रक भी दो टुकड़ा में बट गया। अब देखिए, दो टुकड़ा में बट गया, ये जीव अलग पूरा हो गया, ये जीव अलग, दो संतान हो गया छोटका छोटका। मतलब एक गो जनक था, जनक मतलब जो जिसका संतान है, ये दोनों संतान हुआ, एक जनक से दो संतान बन गया ना। कोई नर युग्मक मादा युग्मक का जोड़ी पड़ा नहीं पड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विखंडन। तो ये ज्यादातर जो है अमीबा, पैरामीशियम और एक कोष के जीवों में देखने को मिलता है। तो इसमें देख लिए नर युग्मक मादा युग्मक का कोई जोड़ी नहीं है। अब दोस्तों, दूसरा बात क्या है? बहुखंडन। तो देखिए, अगर एक जीव दो टुकड़ा में बटा तो उसको क्या बोले? द्विखंडन। अगर एक जीव ढेरी टुकड़ा में बट गया तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। जैसे यहाँ देखिए, एगो है ई जीव से छोटका ढेरी, मतलब टूट के छोटका ढेरी जीव बन गया, विभाजन होके। अब ये छोटका जीव भी धीरे धीरे बड़ा होके ऐसा ही बन जाएगा, फिर ये छोटका जीव भी धीरे धीरे बड़ा के ऐसा ही बन जाएगा। तो इससे एक जीव से ढेरी जीव का निर्माण हो गया, टुकड़ा होके विभाजन होके, इसको हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। ये ज्यादातर शैवाल, प्लेज्मोडियम ये सब में देखने को मिलता है। इसमें भी देखिए, नर युग्मक मादा युग्मक का कोई जोड़ी नहीं, अकेला जीव भी अपने संतान का उत्पत्ति कर सकते। दोस्तों, तीसरा इसका विधि होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है? ये कुछ एक कोष के बहुकोष के दोनों में होते, और कुछ पौधे में क्या होता है कि एक बीजाणुधानी का निर्माण होता है।
होता है। ठीक, बीजाणुधानी में, बीजाणुधानी का मतलब एगो थैला, एगो पोटरी, उस पोटरी में इसका ढेरी 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 छोटका छोटका बीजाणु मतलब बच्चा सब ढेरी छोटका छोटका रहता है। अब वो बंद रहता है, बंद रहता है, चारों बगल से घेरले रहता है बीजाणुधानी और उसको प्रोटेक्शन देता है गर्मी ठंडा यानी प्रतिकूल परिस्थिति से। अब जब परिस्थिति ठीक हो जाता है और ये बढ़ जाता है तो धीरे धीरे जो बाहर वाला बीजाणुधानी है ये फट जाता है। अब फट के सब वो अंदर का बच्चा जो है छोटका छोटका बीजाणु सब वो निकल जाता है और ढेरी हवा में फैल जाता है इधर उधर और जहां तहां फैल के अपना नया जिंदगी शुरू करता है। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग बीजाणु जनन करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बीजाणु बीजाणुधानी से फट के निकलते हैं। ये ज्यादातर फर्न हो गया, मॉस हो गया, इस सब पौधे में देखने को मिलता है। दोस्तों, अलैंगिक जनन के ही एक और विधि है जिसको मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन का मतलब होता है किसी भी जीव से एक बर्ड फूट के निकल गया उसके बगल से और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो नया संतान बन गया। आप ध्यान से सोच सकते हैं, जैसे आलू उलू में देखते होंगे अदरक उदरक में बगल से वो फूट के निकल जाता है, उसी तरह ध्यान से देखिए एगो ये जीव है, इससे थोड़ा सा फूट के निकला कली जैसा। अब धीरे धीरे ये कली और बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होके वो अलग हो गया, ये अलग संतान हो गया, ये अपना है जनक। तो धीरे धीरे एक ही जनक से अलग अलग संतान का उत्पत्ति हुआ और कोनो भी इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का जरूरत नहीं पड़ा। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं मुकुलन। देखिए दोस्तों, कायिक संवर्धन उसको कहते हैं जिसमें जीव के किसी भी भाग से नए संतान का उत्पत्ति हो जाता है। जैसे ध्यान से देखिएगा तो गुलाब का पौधा जो होता है उसमें टहनिए से नक्का गुलाब का पौधा निकल जाता है। कई बार तो हम लोग बच्चा में ही करते थे, गुलाब का टहनी काट के किसी के यहाँ का एगो टहनी तोड़ के लाए और लगा दिए घर में, तो वहां से जो गुलाब का पौधा टहनिए से निकल गया। तो टहनी से नया पौधा बन गया जी। तो टहनी से जब नया पौधा बन गया तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक संवर्धन। कई बार तो पत्ता से ही नया पौधा बन जाता है, जैसे ब्रायोफाइलम का पत्ता, एगो पत्ता रहेगा, पत्ते से नवका गाछ निकल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कायिक संवर्धन। तो जीव के किसी भी भाग से अगर नवका संतान का उत्पत्ति हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक संवर्धन। तो दोस्तों, अलैंगिक जनन के जो प्रकार होते हैं उसमें समझते हैं। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, जिसमें अकेले व्यक्ति जो है अपना संतान का निर्माण कर सकता है। जैसे कौन सा, द्विखंडन। अगर एक जीव बट के दो टुकड़ा में बट के दो संतान का निर्माण किया तो बोले द्विखंडन। किसमें किसमें होता है, अमीबा, पैरामीशियम और भी कुछ है। उसके बाद बहुखंडन, अगर एक जीव विभाजन होकर कई संतान का निर्माण करते हैं तब उसको बोलते हैं बहुखंडन। जैसे शैवाल, प्लाज्मोडियम, इस सब में बहुखंडन पाया जाता है। बीजाणु जनन, जिसमें जीव बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं जिससे बहुत सारे बीजाणु संतान का निर्माण होता है, उसको हम लोग बीजाणु जनन बोलते हैं। जैसे फर्न, मोस। मुकुलन, जिसमें अगर एक जीव से मुकुल फूट के, बर्ड्स फूट के नया जीव का निर्माण होता है तो उसको हम लोग मुकुलन बोलते हैं। जैसे हाइड्रा में मुकुलन देखा जाता है। और कायिक संवर्धन उसको बोलते हैं जिसमें जीव के किसी भी भाग से नवका संतान का उत्पत्ति हो जाता है, उसको हम लोग कायिक संवर्धन बोलते हैं। जैसे गुलाब, आलू, ब्रायोफाइलम, इस सब में कायिक प्रवर्धन होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अलैंगिक जनन के बारे में क्लियर समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन। अब हम लोग लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं कि पौधे में लैंगिक जनन किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों, हम लोग अभी जान चुके हैं कि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी जीव में जनन करने के लिए जनन अंग का होना भी जरूरी है। जैसे दोस्तों, हम लोग को खाने के लिए अलग अंग मुंह है, बोलने के लिए अलग अंग है, सुनने के लिए अलग अंग है, देखने के लिए अलग अंग है, उसी तरह जनन के लिए भी अलग अंग होते हैं। उसी प्रकार पौधे में भी जनन के लिए अलग अंग होते हैं। और दोस्तों, पौधे में जनन के लिए और कोई नहीं बल्कि फूल जिम्मेदार होता है। यानी पौधे के जनन अंग कौन हुए, फूल। फूल को नॉर्मली हम लोग ऐसे बहुत ही पवित्र चीज समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में फूल क्या है, तो फूल एक पौधा का जनन अंग है और कुछ नहीं। दोस्तों, फूल का मेन काम पौधे में जनन करवाना ही होता है। अब हम लोग समझते हैं कि लैंगिक जनन में दोनों का भाग लेना जरूरी है, नर युग्मक का भी और मादा युग्मक का। लेकिन जरूरी नहीं है कि नर युग्मक अलगे पौधा हो और मादा युग्मक अलगे पौधा हो। कुछ पौधे तो दोस्तों ऐसे भी होते हैं जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक एक के फूल में होता है, तो इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, कुछ पौधे जैसे पपीता, ककड़ी, इस सब में अलग अलग होता है कि नर युग्मक अलग, मादा युग्मक अलग।
उसी प्रकार कुछ पौधे में नर युग्मक और मादा युग्मक एक के फूल में होता है, एक के पौधा में होता है। जैसे सरसों, गुलहर, मक्का, ये सब चीज में एक के पौधा में दोनों चीज होता है। अब दोस्तों एक बात हम लोग क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग कई काल घर में जो है ना एगो पपीता का गाछ होता था, उसमें पपीता फरता था। अब बहुत टेंशन में तो मम्मी सब कहती थी कि ना ये जो है नर हो गया है, उसको साड़ी उड़ी पहनाओ तभी मादा बनेगा, ऐसा सब बहुत ही अंधविश्वास सब था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पढ़े तब पता चला अरे नर पौधा है तो इसमें कहां से होगा। तब अगर अगल बगल में अगर पपीता का गाछ होता था उसमें मादा युग्मक होते थे तो हवा में उड़ उड़ के आता था, तब होता था पपीता का फल उसमें। अब जो पौधे के नर भाग होते हैं दोस्तों उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, पुमांग भी कहते हैं, तो पुमांग का ही भाग पुंकेसर होता है। और जो मादा भाग होते हैं उसको हम लोग कहते हैं जयांग। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अंडक। दोस्तों एक फ्लावर का हमने यहाँ चित्र बनाया है, अब इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पौधे में क्या नर भाग और जनन मादा भाग होते हैं। दोस्तों ये पौधा है, इसके नीचे में आप लोग देखिएगा, ये जो पौधा का सबसे नीचे का भाग है डंठल के ठीक ऊपर, इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। मतलब इसी पे पुष्प बैठा हुआ रहता है, ये फूल है। ये फूल वही है दोस्तों जो पौधा का जनन भाग होता है। जैसे हर एक जीव में अलग अलग जनन भाग होते हैं, उसी तरह पौधा का जो जनन भाग है ना वो फूल है। फूल का काम सिर्फ पौधा में जनन करना होता है। दोस्तों ये जो नीचे का भाग है इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं, इसी पे पुष्प बैठते हैं। और ये जो है बाह्य दल पुंज है, जो बाहर से, जैसे लाल लाल देखते होंगे आप फूल का चारों बगल से, जैसे अड़हुल फूल सबका चारों बगल से रहता है, उसको हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसका बाह्य दल पुंज जो रंग बिरंगा होता है, हम लोग समझते हैं पढ़ा गया, ये रंग बिरंगा का भी कारण है। ये रंग बिरंगा क्यों होता है, गमकता क्यों है फूल, हम लोग के लिए नहीं गमकता है, गमकता तो किसी और के लिए है, अभी आप लोग को हम बताएंगे। आप देखिए पुष्पासन का ठीक बगल बगल बाह्य दल पुंज हो गया। जब पुष्प कली के रूप में रहता है, जब खिलता न है, तो बाह्य दल पुंज का काम है कि उसको एकदम प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना, नर भाग और मादा भाग। देखिए ये ऐसा फ्लावर है, जिस गुड़हल का फूल है जिसमें कि नर भाग और मादा भाग बोले एक के में रहता है। तो देखिए यहाँ जो ये नीला वाला भाग देख रहे हैं ये मादा भाग है, इसका ये फूल का मादा भाग है। और ये जो ब्लैक ब्लैक वाला देख रहे हैं ये है नर भाग। मादा भाग को दोस्तों हम लोग जयांग कहते हैं। इसके मुख्य 3 हिस्सा होते हैं, ये बोलते हैं वर्तिकाग्र, और यहाँ नीचे में जो फुला हुआ हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। इसी में अंडक सब रहता है जो कि मादा का मेन जनन कोशिका हुआ। अब अगर आप नर बला को देखें, ब्लैक बला को, इसको हम लोग वैसे पुमांग या पुंकेसर कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम लोग पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोश। और ये जो डंठल है इसको हम लोग तंतु कहते हैं, फिलामेंट। अब ये जो पराग कोश है इसको पराग कोश बोले। अब पराग कोश में ढेरी दाना 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 सारा संरचना रहता है जिसको हम लोग पराग कण कहते हैं। दोस्तों यही पराग कण जो है मेन नर कोशिका हुआ, नर जनन कोशिका। अब देखिए नर जनन कोशिका क्या हो गया, पराग कण। पराग कण कहाँ रहता है, तो पराग कोश में रहता है। और पराग कोश इस तंतु के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब दोस्तों एक बार हम लोग देखते हैं बढ़िया से शुरू से क्या सब रहता है फूल में। एक फूल जो है, फूल का सबसे निचल का हिस्सा पुष्पासन कहलाता है क्योंकि उसी पे पुष्प बैठता है। अब पुष्पासन के चारों बगल से जो घेरे हुए रहता है पार्ट, उसको हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद बीच में मादा भाग होता है और नर भाग होता है। मादा भाग को जयांग बोलते हैं, जिसके 3 हिस्सा, ऊपर का हिस्सा को बोले वर्तिका, जो पाइप जैसा संरचना है इसको बोले वर्तिकाग्र, और जो नीचे वाला फुला हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं अंडाशय। दोस्तों उसके बाद नर वाला हिस्सा का 2 भाग होता है जिसको हम लोग पुंकेसर या पुमांग कहते हैं। उसमें 2 हिस्सा आया, ऊपर का हिस्सा को बोल दिए पराग कोश और इस डंठल को बोल दिए तंतु। पराग कोश में ही परागकण मौजूद है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि कैसे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको यह समझना होगा कि निषेचन से पहले क्या जरूरी है कि ये जो नर जनन कोशिका है यानी परागकण, वो पहुंच जाए मादा जनन कोशिका यानी अंडक के पास जो अंडाशय में मौजूद रहता है। अब ये पहुंचेगा तब न निषेचन होगा, यानी नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका से मिलेगा तब न निषेचन होगा। अब मिलने का जो क्रिया है उसी को हम लोग बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं, परागन।
तो दोस्तों आइए समझते हैं परागन किसे कहते हैं। तो परागकण का पराग कोश से निकलकर वर्तिका तक पहुंच जाना, यही घटना परागन कहलाती है। अब कैसे पहुंचेगा, अब दिक्कत ये है। तो अब इसको पहुंचने के लिए भगवान वो भी जुगाड़ दे दिया। तब ये जो बाह्य दल पुंज है, देखते हैं लाल, पीला, गुलाबी सब रंग का होता है, और इसमें अलग अलग गम का सब सेंट सब रहता है, एकदम गमक गमक रहता है गजब का। अब ये गजब का गमक भगवान ने इसको इसीलिए दिया है ताकि ये बाहर से कीट सबको बुला सके, आओ भवरा सबको बुला सके। भवरा सब क्या करता है, ये सेंट सूंघ सूंघ के आ गया, यहाँ आया, इस पर बैठा, किस पर बैठा, परागकोश पर। परागकोश पर बैठा तो उसका पेड़ में लग गया परागकण सब, यहाँ बैठा तो परागकण सब उसका पेड़ में लग गया। अब फिर जाके जब वो वर्तिका पे बैठा तो उसका पेड़ से सब तो परागकण सब यहाँ चिपक गया। अब जहां उसको जरूरी था वहां तो पहुंच गया। इसीलिए ना दोस्तों एक गाना बना है कि भवरे ने खिलाया फूल फूल, उसे ले गया राजकुमार, भवरे तू कहना ना भूल भूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। क्लियर कट कह रहा है गाना लिखने वाला कि फूल को खिलाया कौन, भवरा। इसीलिए ना भवरा को थैंक यू कर रहा है। भवरा में रहता तो फूल खिलता ना। तो फूल खिलाने में जो परागन का क्रिया है, परागन का मतलब ये होता है परागकण का यहाँ से निकलकर वर्तिका तक पहुंच जाना। तो ये जो घटना है परागन कहलाती है। इसको कौन करवाता है, कीट पतंग सब। कभी कभी हवा बिहार में उड़िया उड़िया के सब पहुंच जाता है यहाँ तक, या तो आदमी सब ऐसे फूल उनको छू छाट दिया इधर उधर, कई माध्यमों से पहुंचता है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये जो परागकण है ये उड़ा तो सही, लेकिन भवरा यहाँ आके बैठा और दूसरा फूल के जाके वर्तिका पे बैठ गया। ये फूल का वर्तिका पे नहीं पहुंचा, बैठा, एगो दूसरा फूल था उसका वर्तिका पे जाके बैठ गया। अब बैठा तो अब सही बात है कि दूसरा फूल का वर्तिका पे बैठा, अब इसका परागकण उसमें चला गया, तब इसको भी परागन ही बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग पर पराग भाग का परागकण अपने मादा भाग में, उसी फूल के मादा भाग में पहुंचा, तब इसको बोले स्वपरागन। लेकिन अपना ही परागकण अगर दूसरा फूल में चला गया तो उसको बोलेंगे पर परागन। अब दूसरा फूल का मतलब वही गाछ का फूल, यानी वही क्वालिटी का फूल होना चाहिए। अब ये है कि अड़हुल फूल का परागकण कनेल फूल पे चल गया तो हो जाएगा, तो नहीं होगा, इसका उपाय ये नहीं है दूसरा। अब दोस्तों हम लोग देख लिए कि परागकण जो है वो नर भाग से निकल के मादा भाग तक पहुंच गया। वर्तिका में चिपचिपा भाग रहता है, इंतजार में रहता है कि आओ आओ आओ, कब आएगा, जल्दी आ जाओ। और जैसे ही यहाँ पे परागकण पहुंचा, चिपका लिया। चिपकाने के बाद जो है अगर चिन्ह गया, वर्तिका चिन्ह गया, हाँ अपने फूल का मतलब अपने प्रकार के फूल का परागकण है, तब ये जो है रास्ता वर्तिकाग्र का रास्ता खुल जाता है, खुल जाता है। अब परागकण यहाँ से नीचे होते 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 हुए कहाँ पहुंच गया, अंडाशय में, यानी नर भाग अब पहुंच गया अंडाशय में। अंडाशय में जैसे पहुंचा वहां पे जो मादा जनन कोशिका यानी अंडक है इंतजार कर रही है कि आ जाओ। अब जैसे यहाँ पे नर भाग पहुंचा, कौन, परागकण पहुंच गया। यहाँ से पहले कौन था, अंडक था। अंडक और परागकण ये दोनों सम्मिलित होके, ये दोनों सम्मिलित हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं संलयन। तो जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका जब संलयित हो जाता है तब जो चीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज का निर्माण हो गया। अब देखिए पहले नर युग्मक था कौन, परागकण, मादा युग्मक था कौन, अंडक। जब दोनों अंडाशय में मिल गया तब उसको हम लोग बोले युग्मनज। पहले था युग्मक, अकेला था तो युग्मक, युग्मक दोनों मिल गया, क्या बन गया, युग्मनज। तो बोलेगा कि युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, आप ही बताइए कहाँ हुआ, अंडाशय में जाके मिलता है। यानी जो मादा भाग होती है वो नहीं जाता कहीं, वो तो इंतजार में रहता, बेटे हिल डोल कुछ न करेगी। जाना किसको पड़ता है, जाना पड़ता है नर भाग को। नर भाग को बेचारा कीट पतंग का सहायता लेके पहुंचना पड़ता है। ये आराम से चुपचाप अपना बैठी है, तो नर भाग को वहां पर पहुंचना पड़ा। पहुंचने के बाद यहाँ पे संलयन हुआ और संलयन होकर युग्मनज बना। अब यहाँ जो युग्मनज अंडाशय में बनेगा, अब धीरे धीरे यही जो है बड़ा होगा। अब बड़ा होगा, बीज बन गया, यही बीज बन गया। क्या बन गया, बीज। यानी दोस्तों जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर युग्मनज बने तो वही आगे विकास करके बीज बनता है, और ये जो अंडाशय था ना यही अपना फल बन जाता है। क्या बन जाता है, फल।
अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अंडा से धीरे बड़ा बड़ा होके फल बन गया, उसमें जो था वो बीज बन गया, और ये जो बाह्य दल पुंज है ये धीरे धीरे सूख के झड़ जाएगा। यानी अब फूल न रहा ही, अब क्या बन गया, अब ये बन गया फल। अब ये धीरे धीरे बड़ा होके क्या बन गया, फल। अब यही हम लोग फल खाते हैं, यानी फूल का ही जगह कौन ले लेता है, फल। यही अब फल बन गया, अब हम इसको खाएंगे, इसके बीच में रहता है बीज। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोग क्लियर कट लैंगिक जनन को समझ गए। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। दोस्तों लैंगिक जनन में इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर काम करते हैं। दोस्तों किसी पौधे में नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही फूल में होते हैं, किसी में नर युग्मक अलग फूल में होते हैं, मादा युग्मक अलग में होते हैं। तो दोस्तों जो नर भाग होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक परागकोश और तंतु। परागकोश में ही परागकण होता है। परागकण क्या है, वही जो नर जनन कोशिका है, मेन आइटम। उसके बाद मादा वाला में क्या रहता है, तीन भाग रहता है। जो नीचे रहता है उसको अंडाशय बोलते हैं, बीच वाला जो नली रहता है उसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, और ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं वर्तिका। तो धीरे धीरे परागन के माध्यम से ये परागकण यहाँ निकल के यहाँ पहुंच गया, यहाँ से धीरे धीरे अंदर जाके अंडाशय में संलयित होके बीज बन गया, और अंडाशय जो है वो क्या बन गया, फल बन गया, और फूल के जगह पे अब हम लोग को फल प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार अब नया बीज बन गया, अब वो बीज से नया पेड़ बन जाएगा। यानी बीज क्या हुआ, एक पौधा का बच्चा हुआ, नया संतान का उत्पत्ति हो गया ना। अब उसी बीज को हम लोग रोप देंगे तो नया गाछ बन जाएगा। तो इसी प्रकार पौधे नए संतान का उत्पत्ति करते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग लैंगिक और अलैंगिक जनन को कंप्लीट समझ गए। आगे इसी प्रकार की वीडियो को लेके हम आरजे राघव आप लोगों के बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।